अविनाश पटेल, लाइफ कोच एंड बिजनेस मेंटर, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज 21 अप्रैल है और मैं आज से आपके सामने रूबरू हो रहा हूं। 21 अप्रैल आज से हम लोग एक ऑनलाइन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसका नाम है सफल जीवन, फॉर योर हैप्पीनेस, वेलनेस एंड रिचनेस। तो दोस्तों, 21 अप्रैल आज से ही क्यों? दोस्तों, मैं आपके साथ में एक बात शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, 21 अप्रैल 2007 में मैंने आप सबकी कृपा से, सबके आशीर्वाद से गांव में एक मंदिर का निर्माण किया है और मैंने वहाँ पे साईं बाबा और श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है और 21 अप्रैल 2007 को उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और हर साल 21 अप्रैल को हर साल जो है वहाँ पे भंडारा होता है, महाभंडारा होता है और भजन कीर्तन आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। और हर साल मैं 21 अप्रैल को अपने गांव जाता हूं और वहाँ पे ये महाप्रसाद का भंडारा दिया जाता है और वो सब मैं अरेंज करवाता हूं। मगर दोस्तों, अभी जो पीरियड चल रहा है उस पीरियड की वजह से कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से लगभग पूरी दुनिया लॉकडाउन में चल रही है और उसी लॉकडाउन के तहत मैं आज जो है अपने भगवान से मिलने, अपने गुरु से मिलने, श्री गणेश जी और साईं बाबा जी से मिलने नहीं जा पाया। तो दोस्तों, मैं आपके रूप में भगवान श्री गणेश को देखता हूँ, साईं बाबा को देखता हूँ और ये जो ऑनलाइन सीरीज़ है आप लोगों को समर्पित करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं बताऊँगा वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझसे बुलवाया जा रहा है। जो भी माँ सरस्वती के आशीर्वाद से जो भी मैंने पाया है और जो भी मेरे पास में, मैं सब कुछ आपको देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, हम आज से शुरुआत करेंगे। आज का अपना टॉपिक है, तू ही है तेरे जीवन का भाग्य विधाता, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तो देखते हैं दोस्तों कि हम शुरुआत कैसे करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में पूरी दुनिया चल रही है। आज हमें अपने घर में क्वारंटाइन होना पड़ रहा है और ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो उसका सबसे जरूरी हिस्सा जो है, सब लोग कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है, सब लोग बता रहे हैं, डॉक्टर्स बता रहे हैं, पंतप्रधान मोदी जी बोल रहे हैं, हमारे सीएम ठाकरे जी बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी बोल रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं, सब डॉक्टर्स बता रहे हैं, सब लोगों का कहना है कि हमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमें प्रिकॉशंस लेने ही पड़ेंगे, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है और वो ज़रूरी भी है। तो ये जो लॉकडाउन की जो लक्ष्मण रेखा है, इसको हमें पार करना नहीं है। तो हमें अपने घर में ही होम क्वारंटाइन रहना है। सबसे पहली बात, अगर किसी कारण से अगर बाहर जाना पड़ता है और बाहर से हम आते हैं तो याद रहे कि हम सबसे पहले नहा लें, कपड़े धोने को डाल दें और हैंड अच्छी तरह से सोप से हैंड वॉश करें, फिर सैनिटाइज कर लें। तीसरी बात है कि हमें हमारा इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए। ये सब लोग कह रहे हैं कि हमारा इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें विटामिन सी अपने बॉडी के अंदर ज़्यादा लेना चाहिए। विटामिन सी जैसे ऑरेंज है, लेमन है, ये हमें लेना चाहिए। विटामिन सी की मात्रा बढ़ानी चाहिए, हमें योगा करना चाहिए, डैश डैश ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम ये कर रहे हैं और ये करना भी चाहिए, करना भी ज़रूरी है। अब देखते हैं दोस्तों कि ये जो लॉकडाउन की पीरियड में हम घर में बैठी हुई है, अब एक्चुअली हमारा पोजीशन, एक्टिविटी अपने घर पे क्या चल रही है, जरा हम इसके ऊपर गौर करते हैं। माना हम घर पे बैठे हैं, होम क्वारंटाइन है, जरूरी भी है, मगर हम क्या एक्टिविटी देखो क्या कर रहे हैं। ज़्यादातर समय हमारा किस में वेस्ट हो रहा है?
हम ज़्यादातर हमें जो भी इंफॉर्मेशन हो रही है घर पे, जो इंफॉर्मेशन हम लोग ले रहे हैं, क्या हो रहा है, किसी भी टाइप का कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई किसी से हम अगर फ़ोन पे बात कर रहे हो, या किसी को शेयरिंग कर रहे हो, या फिर किसी को फॉरवर्ड कर रहे हो, तो हम सब कोरोना के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आइदर ले रहे हैं, या फिर फॉरवर्ड कर रहे हैं, या फिर सुन रहे हैं, या फिर देख रहे हैं। न्यूज़ में भी वही आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी वही आ रहा है, फेसबुक पे भी वही आ रहा है, व्हाट्सएप पे भी वही आ रहा है। हम देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, भेज रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बराबर। अब ये सब चीज़ों से मतलब पूरा ज़्यादातर समय जो है हमारा किसके ओरिएंटेड घूम रहा है सर, कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर जा रहा है, पूरा कोरोना की तरफ, कोविड-19 की तरफ। अब कोरोना 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 सुन सुन के हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इसके बारे में हम सोच नहीं रहे हैं। अगर हम घर से बाहर निकलते हैं, बाहर अगर कुछ कारणवश हमें जाना भी पड़ा मिल्क लेने के लिए या कुछ वेजिटेबल्स लेने के लिए, मैं तो आपको कहता हूँ कि जाना नहीं चाहिए। कुछ दिन अगर नहीं खाएंगे वेजिटेबल्स तो चल सकता है, बट ये महामारी से बचना है तो हमें क्वारंटाइन ही रहना पड़ेगा। लॉकडाउन के लक्ष्यों को पार करना नहीं है। मगर सपोज हम किसी कारणवश, जरूरी कारणवश अगर जाना भी पड़े तो घर पे आने के बाद में हम हैंड वॉश करेंगे, नहा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, फिर भी एक डर सा लगा रहता है, एक डर का माहौल चल रहा है। हम वही सुन रहे हैं, वही देख रहे हैं, काश यार हमको तो नहीं होगा, काश इधर तो नहीं होगा, कुछ सामान परचेस करके लाए, काश मुझसे तो नहीं होगा। ये जो अच्छा, और ये सब देख के और ये सब बातें सुन के हम अपने बच्चे को भी वही बातें बता रहे हैं, वही सब करने को लगा। करना भी चाहिए, हैंड वॉश तो करना ही पड़ेगा, प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ेंगे, मगर उसके साथ में बार बार वही चीज़ें सुनने की वजह से, समझने की वजह से, देखने की वजह से हमारे माइंड पे जो इफेक्ट हो रहा है, एक डर का माहौल हमारे दिमाग में जो बैठ रहा है, एक डर हमको सता रहा है। और दोस्तों, अगर दुश्मन को हराना होता है ना, अगर किसी दुश्मन को हराना है तो उसके मन में डर बिठा दो, वो अपने आप हार जाता है। अगर किसी के मन में आप डर बिठा दोगे तो वो इंसान अपनी शक्ति खो देता है, और यही हमारे साथ हो रहा है। भाई, हमें होम क्वारंटाइन होना है, डर के साए में नहीं जीना है, मगर हम इतने डर में बैठ गए, खुद के लिए भी डर रहे, शायद हमें कुछ ना हो जाए, हमें हो गया तो फिर बच्चों को कुछ हो जाएगा, फैमिली को हो जाएगा, तो वो सब डर हमें सता रहा है। डर गलत भी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डर नहीं, मगर प्रिकॉशन इज बेटर। डर के बजाय हम अगर इसको अलग तरीके से ले, तो अभी ये सब की वजह से फिर लॉकडाउन चला, लॉकडाउन की वजह से अभी कुछ लोगों की समस्याएं बढ़ रही है। समस्या आपकी, भाई अभी चलो, अभी पैसे अभी हो जाएगा, अभी और अगर ज़्यादा दिन जब बढ़ा तो अपने काम का क्या होगा, अपने जॉब का क्या होगा, अगर मुझे जॉब से निकाल दिया तो, मेरा जॉब नहीं रहा तो, क्योंकि आपके ऊपर पूरा परिवार निर्भर है, पूरे परिवार को आपको चलाना, तो स्वाभाविक है आपको ये समस्या ही सताएगी। ये डर सबको आ रहा है, शायद अपना बिजनेस नहीं चला तो, या फिर बिजनेस में अप डाउन हुए तो, और कुछ रास्ता नहीं मिला तो, और ये ज़्यादा लंबा खींचा जाए तो, किसी किसी को तो आज के दिन का भी खाने की पड़ी हुई है। कोई अगर कुछ तरीके से चलो 2-3 महीना चला भी लेंगे, 1-2 महीना, मगर बाद में क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ें, ये सब डर, अपने जॉब का क्या, मार्केट कैसा जाएगा, मार्केट अप जाएगा, डाउन जाएगा, इकोनॉमी का क्या होगा, आगे कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, ये सब चीज़ों का डर अपने इम्पैक्ट, अभी हम कैजुअली बोलते चले जा रहे हैं, मगर धीरे धीरे अपने माइंड पे उसका इम्पैक्ट होते चला जा रहा है। अब ये जो डर हम पाल रहे हैं, अब मुझे बताओ, ये डर से कौन सी इम्यूनिटी अपनी जल्दी बढ़ने वाली है। हम कितना भी कर लेंगे, कितना भी एक्सरसाइज करो, कितना भी विटामिन सी आप लो, मगर हमारे माइंड में क्या हम थॉट दे रहे हैं, डर का थॉट। हम डर के माहौल में जी रहे हैं। अपने बच्चों को, हमने तो अभी ये देखा, मगर अपने बच्चों को हम कौन सा माहौल दे रहे हैं, क्या देख रहे हैं वो लोग,
भाई कितनी डरावनी है ये दुनिया। अगर एक छोटा सा भी वायरस आ जाए तो हम हतबल हो जाते हैं। ये डर हमारे अंदर भी दिख रहा है और हम अपने परिवार को भी दिखा रहे हैं, अपने बच्चों को भी हम ये डर की दुनिया दिखा रहे हैं। क्या हम इसको कुछ नया आयाम नहीं दे सकते थे? क्या नया एंगल नहीं दे सकते? क्या हम यही डर की दुनिया देंगे हमारे बच्चों के लिए? क्या ऐसा ही डर हम आगे के जीवन में देखना, खुद भी देखना चाहते हैं और अपने परिवार को भी देना चाहते हैं दोस्तों? और ये डर की वजह से हमारे लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, अनसर्टेनिटी हमारे माइंड में आ रही है। हमारे जॉब का क्या होगा, अपने बिजनेस का क्या होगा, अपने परिवार का क्या होगा, इनकम का क्या होगा, इस तरह की जो अपने हेल्थ का क्या होगा, आगे और कितने प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, ऐसे अगर चलता रहेगा तो कैसे जी पाएंगे। ये सब जो डर सता रहे हैं, इनमें से क्या निकलना चाहते हैं आप? निकलना चाहिए कि नहीं चाहिए? और निकलना ही पड़ेगा। अगर नहीं निकले तो जो डर गया समझो मर गया। ये डायलॉग आपने सुना होगा, गब्बर सिंह का डायलॉग है शोले में, जो डर गया समझो मर गया। तो दोस्तों, आप डर डर के जिंदगी जीना चाहते हो या फिर आप शेर की तरह जिंदगी जीना चाहते हो? चॉइस आपके पास में है। अगर आप अपने मुताबिक जिंदगी जीना चाहते हो, शेर की तरह जिंदगी जीना चाहते हो, तो मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको कुछ रास्ते दे सकता हूँ। दोस्तों, हम हमेशा ये तो चलो अभी का माहौल है कि भाई कोरोना की वजह से ये सब आ रहा है, मगर ज़्यादातर हम जो है हमारे पास में, हम कभी भी अगर किसी भी चीज़ को याद करते हैं तो ज़्यादातर आपने देखा होगा, हम जो गलत चीज़ें घटी है हमारे साथ में, या इधर हमारे साथ हुई होगी या फिर हमने कुछ की होगी, तो ज़्यादातर हमें कौन सी चीज़ें याद आती है? गलत क्या हुआ है, हमारे साथ किसने गलत कर दिया, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा उसने नहीं करना चाहिए था, इसने मेरा बहुत नुकसान किया, उसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ, इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे मारा, इसने मेरा अपमान किया, ये मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा स्टाफ अच्छा नहीं है, मेरा वो अच्छा नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं है, मेरे फैमिली अच्छे नहीं है, मेरे दोस्त अच्छे नहीं है, मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं है, मेरे कलीग्स अच्छे नहीं है, मेरे नेबर्स अच्छे नहीं है, ये अच्छे होते तो मैं ऐसा कर लेता, वो वैसे तो होता। तो ज़्यादातर जो हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं? जो चीज़ें हमारे जीवन में नेगेटिव हुई है, जो चीज़ें हमें जीवन में तकलीफ दी है, उन्हीं के बारे में हम सोचते हैं, और उससे हमारे मन के अंदर, हमारे अंतर्मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डर क्रिएट होने लगता है और हम डर के साए में जिंदगी जी रहे हैं। ये कोरोना तो आएगा और चला जाएगा, मगर वो आए ना आए, एक बात तो पक्की, अगर ये डर हमारे पास रहेगा तो हम जी नहीं पाएंगे दोस्तों। तो क्या चाहते हैं आप? ये डर को भगाना है या नहीं भगाना है, या पूरी जिंदगी आप ये डर के साए में जीना चाहते हैं? सिर्फ कोरोना ही डर नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो अपने माइंड में लेके चल रहे हैं, वो डर हमारे अंदर डर पैदा कर रही है, और ऊपर से और एक ये डर। अब बताओ, ये ऐसे डर का साया, ऐसा माहौल क्या हमें अच्छे जीवन दे सकता है? क्या अच्छा इंसान बना सकता है, अच्छा जीवन दे सकता है, हैप्पीनेस ला सकता है? नहीं ला सकता है। क्या ये डर के साथ आप अपने परिवार से अच्छा बर्ताव कर पाएंगे, अपने कस्टमर से अच्छा बर्ताव कर पाएंगे, अपने दोस्तों से अच्छा बर्ताव कर पाएंगे, अपने समाज में अच्छा बर्ताव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अपने जीवन में खुश रहेंगे, खुश हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, अब हमें सबसे पहला हमारे हाथ में क्या है उसके बारे में सोचना होगा। लॉकडाउन हमारे हाथ में नहीं है, लॉकडाउन कब टूटेगा, कोरोना कब आएगा जाएगा, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे साथ अच्छी चीज़ घटेगी नहीं घटेगी, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? सबसे पहले अगर हमें डील करनी होगी, सबसे पहले अगर हमें लड़ना होगा, तो वो लड़ना होगा डर के साथ। हमें डर का सामना करना पड़ना होगा। और ये डर का सामना हम कैसे करेंगे? अब हम सोचेंगे डर का सामना करना है तो डेफिनेटली हमें मोटिवेटेड रहना पड़ेगा,
हमेशा मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। अच्छा, तो मोटिवेट होने के लिए बहुत सारी हम चीज़ें करते हैं, जैसे कि हम जानते भी हैं। मोटिवेट होने के लिए हम क्या करेंगे भाई, कोई मोटिवेशनल वीडियो सुन लिया, कुछ मोटिवेशनल स्पीच सुन लिया, कुछ मोटिवेशनल कहानी पढ़ ली, कुछ मोटिवेशनल बातें सुनी, कुछ मोटिवेशनल डायलॉग पढ़ लिया, सुन लिया, तो उससे डेफिनेटली मोटिवेशन मिलता नहीं है, ऐसा नहीं है। मगर ये डेली सोप है, ये डेली डोज है। ये क्या होगा, कुछ टाइम तक हमारे अंदर हवा क्रिएट करता है। और ये बलून की तरह है, बलून में जैसे हवा आप डालोगे तो वो फूल जाता है, मगर कुछ टाइम बाद उसकी हवा निकल जाती है। और वैसे ही हमारे साथ भी होता है। तो ये डेली डोज तो हम वैसे भी ले रहे हैं, लेते भी आ रहे हैं, मगर उससे हमें तो इतने हैबिचुअल हो गए डेली डोज के, तो वो आता भी है तो भी हम अभी फूलते नहीं है, ऐसी तो हालत हो गई है। और अगर कभी फूल भी गए तो भी कुछ दिन तक ही, कुछ टाइम तक ही रहता है, वापस से निकल जाता है। दोस्तों, कभी भी आउटर मोटिवेशन आपके जीवन में बदलाव नहीं ला सकता है। बाहर का मोटिवेशन आपके जीवन को नहीं बदल सकता है। अगर इनर मोटिवेशन आपके अंदर, इनर मोटिवेशन इज परमानेंट एंड आउटर मोटिवेशन इज टेम्पररी, वो गुब्बारे की तरह निकल जाएगा। तो क्या आप क्या चाहते हो? आप हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहते हो, या फिर मोटिवेट रहने के लिए आप किसी न किसी की कहानी को ढूंढना चाहते हो, या फिर किसी के शब्दों को ढूंढना चाहते हो, या किसी न किसी के वीडियो को ढूंढना चाहते हो? और मैं समझता हूं कि आप को जरूरी है कि आप हमेशा कैसे मोटिवेट रह सकते हैं। अगर आपके अंदर में इनर मोटिवेशन ही आ जाए तो, अगर आप ही खुद मोटिवेशन की फैक्ट्री बन जाए तो, और आपके अंदर ही इतनी अगर आत्मशक्ति आ जाए तो, इतना कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर ही आ जाए तो ये कोई बाहर का नहीं दे सकता दोस्तों। ये आपको ही आपके अंदर लाना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि कैसे करेंगे अविनाश, ये तो बोला ठीक है, मगर हम कैसे करेंगे? इतनी सारी तकलीफों में हम जीवन जी रहे हैं, इतनी सारी तकलीफ रोजमर्रा के जीवन में आ रही है, कैसे तो भी कर, और हमेशा हम डिमोटिवेट रहते रहे, कैसे तो भी हम कुछ तो भी सुन के मोटिवेट हो लेते हैं। अच्छी बात है, वो करना भी चाहिए, वो डेली सोप तो लेना भी चाहिए, डेली डोज तो लेना ही पड़ेगा। मगर हमेशा के लिए मोटिवेट रहने के लिए दोस्तों, मैं आज आपको कुछ मार्ग दिखाने वाला, कुछ रास्ता देने वाला हूं, जिससे आप जीवन में सफलता की ऊंचाई को पार करेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, अपने जीवन में सफल होंगे, अपनी फैमिली को खुश रखेंगे, अपने बच्चों को खुश रखेंगे, अपने परिवार को खुश रखेंगे, अपने कस्टमर्स को खुश रख पाएंगे, और समाज में हमेशा खुशियां देते रहेंगे। क्योंकि जो आदमी खुद खुश है वो दूसरों को खुशियां ही दे पाए। अगर हम ही खुद खुश नहीं है तो हम कभी दूसरों को खुशियां नहीं दे पाएंगे दोस्तों। एक बीमार इंसान कभी भी किसी की अच्छा कर नहीं सकता है। एक खुशनुमा इंसान हमेशा दूसरे के लिए भी खुशी पैदा कर सकता है, और एक दुखी इंसान हमेशा दूसरों को दुखी देता रहता है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मैं समझता हूं कि हम सब हमेशा खुश रहना चाहते हैं, और खुश दिखना चाहते हैं, और खुशी देना चाहते हैं। सो दोस्तों, कैसे हम इनर मोटिवेशन अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं? आप ही हो अपने जीवन के भाग्य विधाता। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आपने आपका जीवन बनाया है दोस्तों, आपको ये याद होगा, आज जो आप जीवन जी रहे हैं, आज जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस गाड़ी में आप घूम रहे हैं, जिस जगह पे आप हो, जिस पोस्ट पे आप हो, जो काम आप कर रहे हैं, जो अचीवमेंट आपने किया है, और आज जो भी आपके पास है, आपको मैं बता दूं, ये जो आज आपके पास में है, ये कभी आपका सपना था। कुछ साल पहले ये आपका सपना था, और आज देखो, आज आपने वो अचीव कर लिया है। आज आपने वो अचीव कर लिया है, मगर फिर भी आप खुश नहीं हैं। क्यों नहीं? क्योंकि आप भूल गए, आज जो आप जिंदगी जी रहे हो, ये कभी आपका सपना थी। तो जब ये आपका सपना पूरा हो गया है, तो आपको उसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको खुशी मनानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों,
आज अगर आप उसको वर्तमान में अगर आप इसकी खुशी मनाएंगे तो ही कल का जीवन आपका खुश हो पाएगा। क्योंकि जरा सोचो ना, कुछ साल पहले जो आज आप जीवन जी रहे वो आपका सपना था। आज आप ये जीवन पा लिए, आपका सपना पूरा होगा, मगर फिर भी आप खुश नहीं हो। तो कल अगर आप कुछ और भी पा लेंगे तो भी आप कभी खुश रहने वाले नहीं हो। क्योंकि जो वर्तमान में खुश नहीं रह पा रहा है वो भविष्य में क्या खुश हो पाएगा। आज आपके पास जो है, कल आपका वो सपना था, आज आपने पूरा कर दिया, तो आज में आपको खुशी मिलनी चाहिए, आपको खुश होना चाहिए। और कल जो आपको मिलने वाला है आप उसकी चिंता में इसको गंवा रहे हैं। तो क्या ये सपना आपने पहले देखा नहीं था? ये पूरा हुआ ना आपका, तो आप इसकी खुशी मनाओ। और जब आप इसमें खुश, और फिर वो जो कल भविष्य में क्या चाहिए उसका चिंता करके जो आप बैठे हो, अरे जब ये अचीव होगा, इससे खुशी नहीं मिली आपको, तो वो भी जब अचीव हो जाएगा तब भी आपको खुशी मिलने वाली नहीं है। वापस फिर आप और दूसरे भविष्य में देखने जाओगे कि आपको वो करना है, तो आप जिंदगी भर खुशियां ढूंढते जाओगे मगर आपको खुशियां नहीं मिलेगी दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने ये जो भी अचीव किया है, आज जो भी आप है वो आपने अपने दम से अचीव किया दोस्तों, आपने स्ट्रगल से अचीव किया है। आपने वो मेहनत थी और आप ही थे, वो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करके आपने अचीव किया है। अचीवमेंट छोटा हो बड़ा हो वो बड़ी बात नहीं है, सवाल ये है कि आपने अचीव किया। क्योंकि हर एक की समस्याएं अलग है, हर एक के प्रॉब्लम्स अलग है, हर एक की दुविधाएं अलग है, हर एक का सिस्टम अलग है, हर एक की सपोर्ट सिस्टम अलग है। उसके बावजूद भी, इतनी तकलीफों के बावजूद, इतनी समस्याओं के बावजूद, किसी का साथ न मिलने के बावजूद या सपोर्ट होने के बावजूद या ना होने के बावजूद जो भी आपने अचीव किया, ये काबिल तारीफ है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको जीवन में सफल होना है और हमेशा खुश रहना है, हम सफल क्यों होना चाहते हैं, हम पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, हम ज़्यादा इनकम क्यों कमाना चाहते हैं, हम और आगे आगे बढ़ते क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि हम जीवन में खुश रह सके। इज दैट राइट? इज इट करेक्ट? तो जब खुश रहना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है तो क्यों ना हम ये खुशी हर दिन महसूस करें। चाहते हैं आप? डेफिनेटली मैं भी सोच आप चाहते जरूर होंगे, और हर कोई इंसान खुशी के लिए पागल है। हम ये जो भी मेहनत करते हैं, जो भी करना चाहते हैं, खुशी के लिए ही करना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि मुझे खुशी मिले, अपने जीवन में खुशियाँ बढ़ती रहे। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि आप ही हो आपके जीवन के भागी होता था। आप हर वो कोशिश कर रहे हो, आप हर कुछ अपनी फैमिली को देना चाहते हो, अपने बच्चों को अच्छे जीवन देना चाहते हो, जो उनकी खुशियाँ उनको आप देना चाहते हो, जो पाना चाहते हैं आप उनको देते हो, उनकी ख्वाहिशें आप पूरी कर रहे हो, अपने परिवार की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हो ताकि वो खुश रह सके। मतलब आप एक अच्छे इंसान हो, आप अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ न्यौछावर करके भी उनको खुशियाँ देना चाहते हो। तो दोस्तों अगर आप खुशियों का भंडार बन जाओगे तो ऐसी खुशियाँ आप हमेशा अपने परिवार को देते जाओगे और वो खुशियाँ मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों कि कैसे इनर मोटिवेशन हमारे अंदर आए। अगर इनर मोटिवेशन हमारे अंदर आएगा, आउटर मोटिवेशन से हमारे जीवन में बदलाव आने वाला नहीं है। अगर बदलाव लाना है तो हमारे अंदर के मोटिवेशन को हमें जगाना पड़ेगा, हमें अंदर से अपना मोटिवेशन लेना पड़ेगा। कैसे ले सकते हैं देखते हैं। आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको एक रजिस्टर लेना है, एक नोटबुक लेना है, एक डायरी लेना है। एक अच्छा सा डायरी लो और उसमें ऊपर लिखो द हीरो और नीचे आपका नाम, उसका हेडिंग में उसके फ्रंट पे द हीरो। यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ। अगर आपके जीवन पे कोई कहानी लिखी जाए ना दोस्त, कोई मूवी बनाई जाए ना, तो आपको समझ में आएगा आप अपने जीवन के हीरो हो। आपने जो किया है वो आप ही थे जो कर पाते हैं। और आपका नाम लिखो, जैसे द हीरो अविनाश पाटिल द हीरो। अपना नाम लिखो
द हीरो, यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ। और उस डायरी में आपको ये लिखना है बचपन से लेके अभी तक का सफर आपका कैसे गया है, ऐसे क्या खुशी के क्षण आपको मिले हैं बचपन से लेके अभी तक, अच्छी तरह से याद कर करके आपको लिखना है। जी, जो आज भी आपको वो क्षण याद है, आज भी आप उन क्षणों को याद करते हैं। ऐसे खुशी के मौके कौन कौन से मिले थे आपको जब आप बचपन में थे, जब आप बच्चों ने अपने बच्चे को अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, तब के हो सकते हैं, अपने स्कूल के हो सकते हैं, अपने स्कूल टाइम के हो सकते हैं, अपने माँ बाप के पेरेंट्स के साथ हो सकते हैं, अपने भाई बहनों के साथ हो सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ हो सकते हैं, अपने गांव में हो सकते हैं। ऐसा कौन से खुशी के क्षण थे, आपने छोटी छोटी चीजें अचीव कर रहे थे तो कितनी आप खुश हो रहे थे। आप कभी फर्स्ट आए होंगे, कभी आपने कुछ अचीव किया होगा, आप कभी क्रिकेट में अच्छे होंगे, कभी आप खेलकूद में अच्छे रहेंगे, या कभी आप कबड्डी में अच्छे रहेंगे, या फिर आप सिंगिंग में अच्छे रहेंगे, या फिर आपने कुछ एक्ट किया होगा, कुछ नाटक में काम किया था उसमें अच्छे रहेंगे, आपने कुछ एक्टिविटीज़ की थी उसमें अच्छे रह सकते हैं, आपको कुछ सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स मिले उसमें अच्छा हो सकता है, किसी के लिए आपके टीचर ने आपकी तारीफ की हुई तब आप शायद खुश हुए होंगे, आपको कुछ सर्टिफिकेट मिले होंगे, कुछ अवार्ड्स मिले होंगे। याद करो उन सब हैप्पी मोमेंट्स को और लिखो। कॉलेज में देखो जरा क्या क्या हैप्पी मोमेंट्स मिले थे, शायद आपको कोई आपकी ड्रीम गर्ल मिली होगी वहां पे, आप वो भी आप लिखो। देखो क्या क्या हैप्पी मोमेंट्स आए आपके जीवन में, आपने कॉलेज में कैसे कैसे अचीवमेंट किया, कैसे कैसे आपको मार्क्स मिलते गए, ये हो सकता है। आपको जिस चीज में खुशी मिली वो लिखो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इसमें अच्छा मिला हो, आपके लिए जो अच्छा हुआ वो आपके लिए अच्छा है। किसी को भाई वो कोई टॉपर आया है तो वो अच्छा था, मैं जो टॉपर नहीं आया तो मैं अच्छा नहीं, मेरे को क्या अच्छा है, ऐसा नहीं है। आपके जीवन के लिए आपने जो अचीव किया है वो आपके जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया था, और उसके जिसमें आपको खुशी मिली है वो चीज आपको लिखना है। जिसमें नहीं मिले उसको छोड़ दो, उसको याद ही मत करो। जिसमें आपको अच्छा लगा, भाई किसी को पढ़ाई अच्छी लगी, किसी को पढ़ाई अच्छी नहीं लगी, और आज तो आप दुनिया में देखते हैं पढ़ने लिखने वाले लोग भी सफलता पाई है, मगर उनसे ज्यादा सफलता तो उन लोगों ने पाई है जो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। तो सवाल वहां पे है ही नहीं, सवाल ये है कि आपके जीवन में क्या क्या खुशियां मिली है, कब कब खुशियां, छोटी सी भी खुशियां मिली हो वो खुशियों को आपको लिखना है। फिर आपके कॉलेज पीरियड के बाद में फिर आप अपना करियर आपने शुरुआत किया, उस टाइम पे क्या दिक्कतों का सामना आपको कॉलेज पीरियड में भी हो सकता है, बचपन में भी हो सकता है। आप कई बार कई दिक्कतें आपको सामना करना पड़ा होगा, मगर उस टाइम पे आपने उस प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी आपको दूर कॉलेज के लिए जाना पड़ता होगा, शायद कॉलेज में पढ़ने के लिए आपके पास में पैसे नहीं रहेंगे, आपने खुद मेहनत करके कॉलेज किया रहेगा, बहुत सारी समस्या हो सकती है, आप खुद काम करके पढ़े होंगे, आपको किसी ने पढ़ाया होगा, ऐसी बहुत सारी समस्या को पार करके आप आगे आए होंगे। फिर जब आपका जो लाइफ स्टार्ट हुआ, आपकी लाइफ में बहुत सारे आपने स्ट्रगल किए होंगे, बहुत सारे लोगों ने आपको नकारा होगा, आपके पैर की जूतियां घिस गई होंगी, आपकी चप्पल घिस गई होगी, फिर भी लोगों ने आपको स्वीकारा नहीं होगा, अपनों ने साथ दिया नहीं होगा, दोस्तों ने साथ दिया नहीं होगा, या फिर आपको बहुत लोगों ने साथ दिया है, मगर उसमें से भी बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिले होंगे जब हम देखते हैं कि इतने साथ दिया नहीं, उसने साथ दिया नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति थी, पैसे नहीं थे, घर में नहीं थे, खुद पर आप 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर दिन में चले होंगे, आपको खाने पीने वास्ते पैसे नहीं होंगे, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारा कुछ हो सकता है। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, और आपके जीवन में भी थी, मगर आपने उस दौर में भी ऐसे कुछ लोग आपको जरूर मिले थे जिन्होंने आपको हाथ दिया था, आपका हाथ थामा था, और आपको एक उम्मीद जगाई थी आपके अंदर, और आपके अंदर एक विश्वास जगाया था कि तुम जीवन में कुछ कर सकते हो, कुछ पा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। और आप उस विश्वास के दम पे, उस मोटिवेशन के दम पे आपने आगे बढ़ा, और कारो आगे बढ़ता गया, और बहुत तकलीफें आई होगी, आपको समस्या होगी, आपके जॉब में आई होगी, आपके प्रमोशन में आई होगी, आप फिर उसके बाद में आपको शादी हुई, शादी का अच्छा मोमेंट आपके जीवन संगी नहीं मिली,
वो जीवन संगिनी के अच्छे गुण देखो। दोस्तों, हम जिंदगी भर नकार देखने को बैठे हुए हैं। जिंदगी भर हम हमेशा गलत क्या हुआ है या फिर अच्छा क्या नहीं हुआ ये सोचने को बैठे हुए हैं। कभी ये सोच के देखो कि अच्छा क्या हुआ है, बुरा क्या हुआ, ये सोचने की वजह से हमारे जीवन में हमेशा बुरा बनते चला जा रहा है। मगर आज सब भूल जाओ, अच्छा क्या हुआ है आपके जीवन में वो देखते जाओ। स्ट्रगल भी आया, स्ट्रगल पीरियड में भी आप लिखो स्ट्रगल पीरियड को, मगर कैसे आपने उसको टर्न किया। स्ट्रगल पीरियड कैसे चल रहा था आपके जीवन में, कहाँ पे टर्निंग पॉइंट आया, कैसे आपने टर्न किया और कैसे वापस आपने उत्थान मारा, कैसे आपने उछाल मारा। ये आप ही थे दोस्तों, जिनके अंदर ही शक्ति थी, जिसके अंदर ही पावर थी, जो आप कर पाए। और आप ही थे, आप करेक्ट थे आपके टाइम पे। जो भी पॉसिबल हो सकता, जितना हो सकता, जितने अच्छे से होगा वो आपने किया है। और ऐसे करते हुए आप अपने बिजनेस में स्ट्रगल किया होगा, अपने जॉब में किया होगा, आपने जो भी आप काम करते होंगे उसमें आपने कैसे कैसे आपका करियर ग्राफ बढ़ाया, कितनी कितनी दिक्कतों का आपका सामना करना पड़ा, मगर फिर भी आप कैसे वो अचीव कर लिए। आपको वो सब पॉइंट लिखने की स्ट्रगल को आपने कैसे, स्ट्रगल चल रहा था, कुछ दिक्कतें आई थी, कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, मगर आपने टर्निंग पॉइंट कैसे दिया, वो सब चीजें आपको लिखनी है। और दोस्तों, ऐसा करके जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर आपको ये देखना है, कुछ एप्रिसिएशन आपको मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क आपने कभी कुछ किया होगा, कुछ अचीवमेंट आपने किए होंगे कभी ना कभी, स्कूल में, कॉलेज में, अपने प्रोफेशन में, अपने जॉब में कुछ सर्टिफिकेट मिले होंगे, कुछ फोटोज निकले होंगे, कुछ सेलिब्रिटी के साथ में होंगे, कुछ आप लोगों ने आपको रिकमेंड किया होगा, वो याद करो। आपको सक्सेस अवार्ड सेलिब्रेशंस आपके हुए रहेंगे या फिर आपने किए रहेंगे तो उनको याद करो, उनके बारे में लिखो। कुछ स्ट्रगल और टर्निंग पॉइंट जैसे कि मैंने बताया वो लिखो। सोशल वर्क आपने कुछ किया होगा या फिर आपने किसी को कुछ हेल्प किया होगा। सोशल वर्क का या हेल्प का मतलब नहीं कि आपने किसी को कुछ दान दिया होगा, मगर आपने कुछ तो भी किसी को कुछ हेल्प किया था, छोटा बड़ा जो भी, छोटा हो हेल्प हो या बड़ा हेल्प होता है, उससे उसके जीवन में भला या फिर वो व्यक्ति आपको दुआएं देता है। तो उन चीजों को याद करो। ऐसे सब याद करोगे दोस्तों, तब आप देखेंगे तो ये तेरा भाग्य विधाता। इतनी सब कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी आज तूने अचीव किया है, और तेरी जगह पे कोई दूसरा होता तो वो अचीव कर भी नहीं पाता शायद। ये तू ही था, तूने अच्छी तरह से डील किया है तेरे जीवन के साथ में। तू ही तेरे को निभा सके। हर की समस्या अलग थी, हर के प्रॉब्लम्स अलग है, और तेरी प्रॉब्लम्स का, तेरी समस्या का तूने बहुत अच्छे से निभाया है दोस्त, और तू आज ये जीवन जी रहा है। तो ये जो खुशियां तेरे जीवन में आई हैं, इन खुशियों को तू याद कर। इन खुशियों को याद करने से तेरे अंदर जीवन में और खुश रहने की, और आगे बढ़ने की, और तरक्की करने की, और सफलता पाने की विश्वास, आत्मविश्वास तेरे अंदर क्रिएट होगा, और वो आत्मविश्वास ही तुझे जीवन में सफलता दिलाएगा। जो खुशी जो तेरे मन से झलकेगी, ये सब चीजें, गलती आज तक क्या हो रही थी आपको अच्छी तरह से याद होगा। आज तक तूने क्या किया था दोस्त, आज तक तूने गलत चीजों को याद किया था, बुरी चीजों को याद किया था, समस्याओं को याद किया था, तकलीफों को याद किया था, तो तेरे जीवन में क्या आते गया। आज भी तेरे पास में बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं, मगर तुझे याद कौन सी चीजें रहती है, जो तेरे को तकलीफ दी है, जो तेरे को समस्या दी है। मगर आज से तू तेरा जीवन बदल दे, तेरी सोच का तरीका बदल दे। उन सब चीजों को लिख जो तेरे जीवन में अच्छी हुई है, जो हैप्पी मोमेंट्स तेरे लाइफ में आए हैं। और ये लिखने के बाद, ये लिखने से, उसके लिखने के बाद में पूरा अच्छी तरह से एक बार और याद कर करके लिख, उसको फील कर करके लिखना है आपको। अच्छे से फील करो कि मतलब हाँ, कैसे कैसे आपने जीवन में क्या क्या किया। और जब आप देखोगे दोस्तों, अगर आपकी स्टोरी के ऊपर फिल्म बनाई जाएगी तो ये पिक्चर सुपरहिट होगी दोस्त, क्योंकि ये तेरे जीवन की स्टोरी है, किसी और की नहीं। तू हीरो नंबर 1 है, हीरो नंबर 1। और दोस्तों, अगर ये जो मैंने आपको बताया, मैं जो आज आपको ये बताया हूँ,
आप यकीन मानिए, बिलीव मी, आप ये लिखिए, भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बोला था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं ही ब्रह्म हूँ का मतलब क्या है ये आपको समझ में आएगा। और 21 दिन हम चलने वाले हैं। मैं धीरे धीरे एक एक चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटाऊंगा और आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आप ही हो जो अपना जीवन बदल सकते हो और कोई दुनिया में आपका जीवन बदल नहीं सकता। सिर्फ रास्ता दिखा सकता है कोई, मैं जो है, मैं ये या कोई भी हो, एक आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है। चलना तो आपको ही पड़ेगा और चलोगे तो उसका फल भी आपको ही मिलेगा। बस मेरी कोशिश ये है दोस्तों कि मेरी, अगर एक ही मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये सिंगल मोस्ट ऐसा पॉइंट है दोस्तों आपके जीवन में, ये सिंगल मोस्ट ऐसा पॉइंट है जिससे आप जीवन में सफल हो सकते हो। सबसे बेसिक और सबसे बुनियादी चीज मैंने आज आपको ये बताई। आपका हैप्पी मोमेंट्स के वापस मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ, वैसी सब चीज़ें आपको लिखनी है जो हैप्पी मोमेंट्स आपके जीवन में कुछ घटे रहेंगे। बचपन से लेकर अभी तक आपने कुछ अचीवमेंट किए रहेंगे, कुछ एप्रिसिएशन आपको मिले रहेंगे, कुछ एक्सट्राऑर्डिनरी हुआ, कुछ सक्सेस मिला होगा, कुछ अवार्ड्स मिले होंगे, कुछ सेलिब्रेशन मिलेंगे, कुछ स्ट्रगल के कुछ दिन आएंगे। वो स्ट्रगल के दिनों को टर्निंग पॉइंट कैसे आपके आए थे, वो टर्निंग पॉइंट आपने कैसे किए, कुछ आपने सोशल वर्क किए हुए, कुछ आपने किसी को हेल्प की होगी छोटी बड़ी, वो सब याद करनी है आपको और ये डॉक्यूमेंट करनी है। और दोस्तों, इससे आपके जीवन में जो प्रभाव शुरू होगा, ये पॉजिटिवनेस का प्रभाव शुरू हो जाएगा। ये डर के साए से आप बाहर निकल आएंगे और आपके जीवन में मंगल ही मंगल होने की शुरुआत हो जाएगी। ये दिन आप याद करोगे दोस्तों। आज ये सुनने के बाद जब आप ये लिखने को बैठे, अरे पूरे दिन लग जाए, पूरी रात लग जाए, आप लिखो। फिर कल जब मिलूंगा मैं, तब आप देखना, भले हम बात नहीं कर पाएंगे मगर आपके चेहरे पे खुशियां रहेगी। आप उत्साहित हो जाएंगे, आपको लगेगा कि पूरी दुनिया आप जीत सकते हैं। अरे आप तो कुछ भी कर सकते हैं जीवन में। आज इतनी खुशियां आपको मिलेगी, इतना खुश आप हो गए रहेंगे। आपको पहली बार ऐसा लगेगा कि आपका नया जन्म हो चुका है। आपको अब बस अभी तो दुनिया में बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ खुशियां पाना है, ऐसा आपका मन करने लग जाएगा। आप सबसे सफल व्यक्ति हो ऐसा आपको महसूस होने लग जाएगा। बस मैं तो चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप ये करते हो और आपके विचारों में बदलाव आता है और आप अगर मोटिवेटेड होते हो, तो मुझे खुशी मिलेगी, खुशी होगी कि मैं आज आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सका। बस आपके जीवन का ये बदलाव ही मेरे लिए तोहफा है, मेरे लिए फीस है और मेरे लिए आशीर्वाद है। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हमारे सबके जीवन में देखो दोस्तों, सबसे बड़ा दिन देखो क्या होता है। सबसे बड़ा दिन हम देखो, अगर किसी को हेल्प करते हैं ना, किसी को अगर हम हेल्प करते हैं तो उसकी खुशियाँ की कोई कीमत नहीं होती है, कोई कीमत नहीं होती है दोस्तों। अगर हम जब किसी को हेल्प करते हैं तो हेल्प कोई पैसे में नहीं होती, हेल्प कोई किसी दान में नहीं होती है। हेल्प हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हेल्प करने के बहुत सारे रास्ते हैं भाई। जिसके पास पैसा हो पैसा दान करें, जिसमें जो स्माइल दान करें, जिसमें जो ऊपर का। मगर अगर हम दान हम देखो, जब हम दान करते हैं तो दान हम कई टाइप के करते हैं। जैसे कि हम कपड़े, जिनको कपड़े नहीं उनको कपड़े देते हैं, जिनको भोजन की कभी व्यवस्था करते हैं, कभी हम मंदिर में दान देते हैं, कभी हम भोजन की व्यवस्था करते हैं, कभी हम पैसे को पानी पिलाते हैं, कभी हम किसी से मीठे बोल बोलते हैं, किसी को कभी हम सहारा देते हैं, कभी किसी को सपोर्ट करते हैं, कभी किसी की मेहनत में सुख दुख में सहभागी होते हैं। ये सब हेल्प करने के तरीके हैं। मगर दोस्तों, किसी को एक दिन का खाना देके हम कुछ बदलाव ला पाएंगे उसके जीवन में? नहीं ला पाएंगे। किसी को कपड़े देके कुछ महीने तो चलेगा और बाद में तो उसको कपड़े की जरूरत पड़ेगी। सबसे बड़ा दान वो होता है दोस्तों जिससे सामने वाले व्यक्ति का जीवन बदल जाए।
सामने वाला व्यक्ति जीवन में खुशी पाने लग जाए, खुशी जिंदगी जीने लगे। ये सबसे बड़ा दान होता है। और ये दान देने के लिए, दान करने के लिए हमें अपना पैसा लुटाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तिजोरी खाली करने की ज़रूरत नहीं है। ये दान हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है दोस्तों। मैं खुशी से, दिल से ये चाहता हूँ, माय मिशन इज टू क्रिएट सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट, fearless and successful youngsters to get maximum in their lives। मैं दुनिया में कॉन्फिडेंट, फियरलेस और सक्सेसफुल लोगों की दुनिया बनाना चाहता हूँ, और उसमें आपका सपोर्ट साथ मिले, आप खुद भी सक्सेसफुल हो, कॉन्फिडेंट रहे, भय मुक्त हो रहे, हमेशा खुश रहे। ये मैं आपके जीवन में पाना चाहता हूँ, और उसी के साथ में औरों के जीवन में भी ये सब चीज़ें लाने के लिए, औरों के जीवन में भी हैप्पीनेस, वेलनेस एंड रिचनेस लाने के लिए हम कारगर हो सकते हैं, मददगार हो सकते हैं। तो मैं आपसे विनती है दोस्तों, अगर आपको आज का अपना ये फर्स्ट एपिसोड, फर्स्ट डे 1 का टॉपिक अच्छा लगा है, आज की बातें अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल जो है अविनाश पाटिल फॉर्चून फोरम, आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि आपको डेली के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मेरा एक फेसबुक पेज है दोस्तों, अविनाश पाटिल फॉर्चून फोरम, आप उस फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और दूसरा उसी के साथ में कि आपके कमेंट भी मुझे मिलने चाहिए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और आप किस चीज़ के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर सुनना चाहते हो, या फिर जो भी आपके कमेंट्स रहेंगे आपको कैसे लगा, फिर ये करेंगे, जब आप करेंगे तो उसके बाद में आपका कैसे बदलाव आया, क्या आया, जो भी आप कमेंट्स। अच्छा, उसी के साथ में मैं चाहूँगा कि ये जो यूट्यूब चैनल पे आप ये देख रहे हैं अविनाश पाटिल फॉर्चून फोरम पे, इस पे ये जो वीडियो आपको मिलेगा, आगे के 21 दिन अलग अलग वीडियो आपको मिलता रहेगा। ये 21 दिन का सफल जीवन ऑनलाइन सीरीज है फॉर हैप्पीनेस, रिचनेस एंड वेलनेस। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों कि हम एक एप्रन ले। मैं आपसे सिर्फ एक की बात की फीस लेना चाहता हूँ, बस आप 21 लोगों को और फॉरवर्ड करें। ये जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, आप कोई एक भी चीज़ अगर आप इसमें से आपको अच्छी लगी है तो मैं आपसे ये दक्षिणा लेना चाहूँगा दोस्तों, आप कम से कम 21 लोगों को फॉरवर्ड करें। आप अपने फ्रेंड्स को कर सकते हो, अपने कलीग्स को कर सकते हो, अपने रिलेटिव्स को कर सकते हो, अपने ग्रुप्स में कर सकते हो, फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, ग्रुप में शेयर कर सकते हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आप अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को भी ये शेयर कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों अपने कस्टमर क्लाइंट्स जो है, आप उनको भी अगर ये भेजेंगे तो वो भी तो लोग ही है, उनको भी तो जीवन में सफलता पानी है, उनको भी तो जीवन में खुशी चाहिए। तो आप ये अपने कस्टमर क्लाइंट्स को भेज सकते हो, अपने कलीग्स को भेज सकते हो, अपने स्टाफ पे भेज सकते हो, अपने साथी को भेज सकते हो, अपने ऑफिस में जो आपके कलीग्स है उनको भेज सकते हो, अपने स्टूडेंट को भेज सकते हो, अपने साथ जो काम कर रहे हैं उनको भेज सकते हो। आप कम से कम 21 लोगों को भेजो। 2100 को भेजेंगे, 210 को भेजेंगे तो और अच्छी बात, 2100 को भेजेंगे तो और अच्छी बात, 21,000 को भेजेंगे तो और अच्छी बात। तो दोस्तों आज हम एक संकल्प लेते हैं, हम भी खुश रहेंगे और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े उन सबको भी खुश रखेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हम ये खुशियाँ बांटते रहेंगे तो डेफिनेटली हमारे जीवन में खुशियाँ मल्टीप्लाई होती रहेगी और ऐसी खुशियाँ हमें भी मिलती रहेगी। क्योंकि दोस्तों मैं आपको आगे आने वाले दिनों में समझाऊंगा, कुदरत का नियम है, जो बीज हम बोएंगे वही फल हमें मिलेगा। अगर हम खुशियाँ बोएंगे तो हमारी झोली में खुशियाँ ही आएगी। अगर हम आम का पेड़ लगाएंगे तो कुछ दिनों बाद हमें आम ही मिलेंगे। ये तो कुदरत का नियम है, कुदरत का कानून है। तो डेफिनेटली दोस्तों हम साथ में मिलके एक नया इतिहास करेंगे। इतिहास के लिए मैं आप सबको अपील करना चाहता हूँ कि बस यही एक दक्षिणा मुझे चाहिए कि कम से कम 21, 210, 2100
21,000 डेली आप भेजो, डेली आप भेजो, भेजते रहो, शेयर करते रहो, कमेंट करते रहो, यही आपसे उम्मीद करता हूँ। और दोस्तों कुछ आपको अगर इन्फॉर्मेशन मुझे भेजनी है तो आप व्हाट्सएप नंबर है मेरा, उस नंबर पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिए या फिर वीडियो के एंड में आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा और ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। ईमेल आईडी पे भी आप मुझे इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, आपकी स्टोरी भी चाहिए तो आप मुझे भेज सकते हैं। हमें देखेंगे कि कहीं से अगर आपके स्टोरीज का कुछ सॉर्ट आउट करके किसी की स्टोरी भी हम कभी शेयर करना भी चाहेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी आपके ये कमेंट्स पढ़ने में। और आपका कमेंट्स, आपका रिस्पॉन्स ही मेरे लिए मोटिवेशन रहेगा दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ मोटिवेटेड रहे। व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए 9224370546। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग 9224370546। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे भी इंफॉर्मेशन मुझे भेज सकते हैं, जो भी आपके कमेंट्स है या फिर जो भी आपको रिजल्ट मिले उसके बारे में। और ईमेल आईडी भी जो है आपको इसमें मिल जाएगा, आप ईमेल आईडी पे भी मुझे इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। थैंक यू दोस्त एंड ऑल द बेस्ट। कल फिर मिलेंगे। हमेशा हंसते रहो, खुश रहो। थैंक यू।